हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र संदर्भ पुस्तकालय। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इम्पेरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मानित किया गया? इसका ए आंसर होगा रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। दूसरा क्वेश्चन है, INB कि प्रत्येक परिशिष्ट में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। इसका ए होगा वर्गीकृत। तीसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? डी JH स्टाकेयर। चौथा क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? इसका डी होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सी होगा BS केशवन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका ए होगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? तो बी होगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? इसका डी होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में इम्पेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया? तो सी होगा 1948। जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया? डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इम्पेरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? सी होगा MAC फार्लेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? तो सी होगा 62। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है? बी होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंचाइंड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। बी हो। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची दो भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। तो इसका बी होगा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो देहरादून। इम्पेरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया? सी 1948। INB की आवधिकता क्या है? तो इसका होगा बी त्रैमासिक, नहीं इसका मंथली, मासिक। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया है? इसका सी होगा नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निर्देशक कौन है? इसका बी होगा स्वपन चक्रवर्ती। INB में कितनी भाषाओं को सम्मानित किया गया है? सी होगा 14। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इसका बी होगा BS केशवन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई? सी होगा 1957 AD 1957 ईस्वी में। कौन मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है? इसका डी होगा चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है
बी होगा द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी, तो इसका बी होगा 2012 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्ष में किया जाता है, तो ए होगा 3 वर्ष। डैश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे, तो बी होगा PS केशवन। कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानून हकदार है? निरपेक्ष आगार पुस्तकालय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या है, सी होगा 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय सदभव पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है, तो इसका सी होगा इंडेक्स इंडियाना। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, इसका डी होगा नवंबर। आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है, तो डी होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, तो बी होगा BS केशवन। भारतीय राष्ट्रीय सदभव ग्रंथ सूची INB के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश में हुई थी, तो ए होगा 2000। भारतीय राष्ट्रीय सदभव ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, MER। इंडेक्स इंडियाना एक डैश है, तो इसका होगा ए, भारतीय भाषा सामाजिक साहित्य की अनुक्रमांक। INB का अभिप्राय है, सी होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया, इसका बी होगा 30 जनवरी 1903। इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है, तो सी होगा युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र की व्यापक और गहन समझ लेना। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्ण आवश्यक नहीं है, तो इसका होगा बी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा जारी की जाती है, तो डी होगा इंडेक्सल यूनिवर्सिटी। पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति डैश के चेयरमैन कौन थे, तो बी होगा DP चट्टोपाध्याय। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस AIP भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बी होगा ग्राफीय प्रयोक्ता इंटरफेस। ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन, तो इसका सी होगा सरकारी मतलब गवर्नमेंट। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ, तो डी होगा 2012। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, तो ए होगा जॉन मैकफार्लेन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किस वर्ष की ग्रंथ सूची है, गणनात्मक। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट से संबंधित व्यवसाय कौन था, ए होगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाशन INB में शामिल होते हैं, तो सी होगा आवधिक पत्रिका का प्रथम अंक। भारतीय आवधिक साहित्य की अनुक्रमांकिका इंडेक्स इंडियाना का संकलन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ए होगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है, सी होगा 362 दिन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय सदभर पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? इसलिए होगा इंडेक्स इंडियाना। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो डी होगा नवंबर। आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा सी दिल्ली। भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? बी 1933। लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है? तो इसका डी होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो धन्यवाद। आज हम इतना ही क्वेश्चन करवाएं। आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। और ये जो है और हम बहुत सारे क्वेश्चन फिर कल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।